तमाम मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यगण, यहाँ पर मौजूद डॉक्टर फरीद काजी साहब, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग साथियों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और उसके बाद जिसने मुझको हिंदुस्तान के अंदर मेरी बात रखने का, मेरे मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अधिकार दिया, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कार्य को नमन करता हूँ। जब तक है दम में दम यूं कहते रहेंगे हम, कि जब तक है दम में दम यूं कहते रहेंगे हम, अल्लाह के नबी का फरमान जिंदाबाद, तू क्या मिटाएगा हमें गुजरात के कातिल, तेरी छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। आज बहुत खुशी हो रही सदर साहब कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बचपन से बुरहानपुर शहर के अंदर आना जाना था और बहुत तकलीफ होती थी कि यहाँ के अंदर अक्सरियत के अंदर होने के मुसलमान कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पीछे गुलामों की तरह चटाइयाँ बिछाते थे। मैंने बहुत से बार यहाँ पर लोगों को बोला कि हैदराबाद का शेर, हिंदुस्तान के मुसलमानों का वजूद, हिंदुस्तान के मुसलमानों का वकार, हिंदुस्तान के मुसलमानों के नौजवानों की दिलों की धड़कन, मेरे कायद, नकीब मिल्लत, संसद रत्न, संविधान रक्षक अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का परचम लेकर तमाम मुस्लिम समाज को लेकर, तमाम वंचित समाज को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अपने हक और हुकूक और इंसाफ की बात करते हैं, उस सब्ज हलाली परचम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाखा को बुरहानपुर के अंदर कायम करिए। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के हक और इंसाफ की बात को लेकर, जिस तरह से इत्तेहाद के पैगाम को लेकर कभी बिहार जाते हैं, कभी यूपी जाते हैं, कभी झारखंड जाते हैं, तो कभी महाराष्ट्र के अंदर पिछले 15 दिनों से इत्तेहाद का पैगाम लेके घूम रहे हैं। आप बहुत खुशकिस्मत वाले लोग हो कि यहाँ पर मुस्लिम समाज अक्सरियत में है। आप यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है 10 से 15 पार्षद जो तुम्हारे हक और हुकूक की बात करेगा, जो तुम्हारे आत्मसम्मान की बात करेगा, जो तुम्हारे वार्डों के विकास की बात करेगा। आप लोगों को भी चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नईम अंसारी और डॉक्टर फरीद काजी के हाथों को मजबूत करिए। अभी मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र के मलकापुर के अंदर आप जैसे ही लोगों ने, वहां के भी मुसलमानों ने इत्तेहाद का पैगाम दिया, तो मुझ जैसे 4 नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पार्षद बना के कारपोरेशन में भेजा, जहां पर कभी हमने सोचा नहीं था कि हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गुलामी करेंगे, कभी शिवसेना बीजेपी की गुलामी करेंगे। लेकिन मेरे कायद ने महाराष्ट्र के अंदर हम जैसे नौजवानों को एक मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह काम ले रहा है। अभी यहाँ पर एक साहब कह रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। जाके देखो रावेर विधानसभा से डॉक्टर विवेक ठाकरे है। आप लोगों को पता होगा कि भीमा कोरेगांव का जब हादसा हुआ तो उसके केस लड़ने वाला एडवोकेट रत्नाकर डोरे, जिसको हमने मुस्लिम अक्सरियत कुर्ला से डॉक्टर एडवोकेट रत्नाकर डोरे को टिकट दिया और वहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कुर्ला विधानसभा से प्रत्यक्ष बनाया। कौन कहता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है? जाके देखो औरंगाबाद के अंदर महानगर पालिका के अंदर ग्रुप लीडर कौन है? गंगाधर ढगे नाम का दलित शख्सियत, जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां का ग्रुप लीडर बनाया। कौन कहता है कि मुसलमानों की पार्टी सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है? जाकर देखो औरंगाबाद के अंदर विरोधी पक्ष नेता अपोजिशन लीडर कौन है? वहां पर संगीता अरुण बोर्डे अपोजिशन लीडर है। हमें को बदनाम कर रही है। ये हमें क्या इंसाफ दिलाएंगे? गुजरात के अंदर जो कभी इंदिरा गांधी भी चुन के नहीं आती थी, वो एहसान जाफरी कांग्रेस के टिकट के ऊपर चुनकर आता था। लेकिन जब गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ तो वही एहसान जाफरी दिल्ली के अंदर फोन लगाते लगाते थक गया, लेकिन ये कांग्रेस उसकी मदद नहीं कर सकी। तो ये तुम्हारे जैसे और हमारे जैसे आम मुसलमानों की क्या मदद करेगी? बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाली कौन थी? यही कांग्रेस दौरे इख्तियार में थी, जिसने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया। और यही बीजेपी शिवसेना के भगवाधारी वहां पर राम की मूर्ति रखते हैं। और ये तुम्हें क्या इंसाफ दिलाएगी? जो महाराष्ट्र के अंदर 15 सालों से दौरे इख्तियार में थी, लेकिन मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर और नौकरी के अंदर 5% रिजर्वेशन नहीं दिया, ये तुम्हारे क्या हक और हुकूक और इंसाफ की बात करेगी?
मेरा कायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन पिछले 3 तारीख से पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि कभी तबरेज अंसारी को मारा जा रहा, कभी हाजी जुनैद को मारा जा रहा, कभी पहलू खान को मारा जा रहा, कभी अखलाक को मारा जा रहा, लेकिन किसी कांग्रेस के मां के जने में हिम्मत नहीं है कि जो संसद के अंदर प्राइम मिनिस्टर की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। अगर कोई बात करता है तो वो अकेला मर्द मुजाहिद शेर दक्कन नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो नरेंद्र मोदी की आंखों के अंदर आंखें डालकर बात करता है और तबरेज अंसारी की बेवा के हक और हुकूक और इंसाफ की बात करता है। कौन है तुम्हारा फिर आखिर, कौन तुम्हारे हक की बात करेगा? तुम हिंदुस्तान के मुसलमान भले ही उसको न मानो, लेकिन अमेरिका के एनजीओ ने यह कबूल कर लिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का अगर कोई शख्सियत है तो वो वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तुम हिंदुस्तान के मुसलमान मानो न मानो, लेकिन हमारी क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों के पीछे पड़े? क्या वजह है? आज जाके देखो हैदराबाद के अंदर किस तरह से मेरे कायद नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब काम कर रहे हैं। ओवैसी ऑफ एक्सीलेंस नाम की एक संस्था चलाते हैं, जिसके अंदर बेवा, मजदूर, ऑटो चलाने वाले, रेगड़ी के ऊपर केले बेचने वाले के बच्चों को सबसे पहले एडमिशन स्कूल में दिया जाता है। 14,500 बच्चों को फ्री के अंदर तालीम देने वाला हिंदुस्तान का अकेले वो मर्द मुजाहिद है जिसे दुनिया अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है। 14,500 बच्चों को यूनिफॉर्म से लेकर सिविल से पूरा उनका सिलेबस से लेकर आने जाने का खर्चा ये पूरा का पूरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। जाके देखो 1800 बेड का असरा हॉस्पिटल और जाके देखो 2200 बेड का ओवैसी हॉस्पिटल, 10 रुपए की चिट्ठी मिलती है और 3 महीने के अंदर वहां पर जाकर इलाज करते, जो यहाँ पर सरकारी दवाखानों के अंदर भी इलाज नहीं होता। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होंगे, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल वहां पर ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल वहां के लोगों की खिदमत में लगा के रखी है। मुस्लिम गरीब बच्चियों के लिए 1 लाख रुपए का शादी फंड स्कीम चलाते हैं। मुसलमानों के इमामों को और मस्जिदों के इमामों को और मौजूदों को गवर्नमेंट से लड़ झगड़ कर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हर महीने 6,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मानदान दिलाते। हिंदुस्तान की कोई भी रियासत के अंदर ऐसा नहीं होता होगा। वहां के तेलंगाना के अंदर जो भी सरकारी ऑफिसर के अंदर मुस्लिम लोग काम करते हैं, उनको रमजान के अंदर दोपहर में 4 बजे छुट्टी दी जाती है। तुम्हारे मध्य प्रदेश के अंदर करेगा कमलनाथ कभी ऐसा? नहीं। वो अकेला मर्द मुजाहिद है जो 7 विधायक होने के बाद में भी केसीआर से काम मनवा कर लेते हैं और करवा के दिखलाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सदर मजलिस डॉक्टर नईम अंसारी साहब और सब बैठे हैं और हमने हमेशा सदर साहब से बात की थी कि साहब आपसे अदबन गुजारिश है कि आप बुरहानपुर के अंदर ध्यान दीजिए, इंशाल्लाह यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पर मुस्लिम कौम बहुत समझदार है और मुझे सब चीज का पता है कि यहाँ पर कब कब मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी हुई। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर पार्षद के अंदर वोट देंगे तो वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत होंगे। कब तक तुम कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों के पीछे घूमोगे? कब तक तुम किसी दीदी के पीछे घूमोगे? कब तक किसी भैया के पीछे घूमोगे? अब वक्त आ गया है मुस्लिम क़यादत को खड़ा करने के लिए। मुस्लिम क़यादत को मजबूत करना पड़ेगा। अगर तुम आज भी मजबूत नहीं करेंगे तो आने वाले मुस्तकबिल के अंदर आने वाली नस्लें तुम्हें कोसेंगी। क्या तुमको अल्लाह ने सोचने की सलाहियत दी थी, तुमको बोलने का हुनर दिया था, लेकिन तुमने फिर भी उस वक्त नहीं सोचा और एक अकेला मर्द मुजाहिद हिंदुस्तान के अवाम के लिए, हिंदुस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा था और तुम इधर कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गुलामी के अंदर पड़े हुए थे। क्या जवाब दोगे तुम कल अल्लाह के पास? क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सफर कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर, बिहार में, यूपी में, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड में, और तुम उसका सपोर्ट नहीं दे रहे थे? क्या जवाब दोगे कल कयामत की दिन कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के हक और हुकूक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था? तबरेज की बेवा को इंसाफ दिलाने के लिए सबसे पहले बोलने वाला कोई था तो मेरे कायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। मैंने नहीं, पूरी दुनिया ने आंखें खोल के देखा कि किस तरह से अपनी बात मनवा रहे थे। घर के अंदर बेटी की शादी थी, लेकिन ये भगवादारी सरकार, आकाए मदनी, ताजदार मदीना, सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर मदाखलत कर रहे थे। घर के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी था, उधर उनका विधायक मेराज हुसैन साहब के लड़के का इंतकाल हुआ था, घर में बेटी की शादी थी और आकाए मदनी की शरीयत को बचाने के लिए रात के 11 बजे तक संसद के अंदर लड़ रहा था। आखिर तुम क्यों हो गए? आखिर क्या मजबूरी है
जैसे असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे शरीयत को बचा रहा था और हम इधर दीदी और भैया के पीछे और ये कांग्रेस राष्ट्रवादी के जरकरीन गुलामों के पीछे घूम रहे थे। सोचो मेरे भाई, सोचो। कल तक तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये सब जलाली परचम लेकर तुम्हारे पास में ऑप्शन आया है। तुम्हें किसी भाव दादा की चौखट पे जाने की जरूरत नहीं। हक लेकर अपना झंडा लेकर चलो, एक झंडा भी अपना होगा और इसके अंदर जो लगा हुआ डंडा है वो भी अपना होगा। अगर झंडे से काम नहीं होगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झंडे से भी काम करवाना जानती है। जाके देखो औरंगाबाद के अंदर किस तरह से नासिर सिद्दीकी काम कर रहा है। जाके देखो अमरावती के अंदर हमारे 10 कारपोरेटर है, उमरखेड़ के अंदर हमारे 7 कारपोरेटर है, बीड़ी के अंदर 9 कारपोरेटर है। आप लोगों को समझना होगा कि अगर आने वाले नस्ल को तबाही से बचाना होगा तो जो भी करना होगा इसी नस्ल को करना होगा। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय भीम, तकबीर, अल्लाहु अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली जनाब दानिश।